इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस को या अपनी लीडरशिप को या अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं बिना किसी आउटसाइडर की हेल्प लिए। तो लेट्स से कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो मैं सोचूंगी कि यार मैं अपनी जो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर है मैं उसको चेंज करके देखती हूँ। उससे हो सकता है कि कुछ सुधार आए मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में और मेरे ऑपरेशंस में। तो जब भी हमें लगता है कि हमें कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, इससे हमारा लीगल स्टेटस चेंज नहीं होता, सिर्फ हम कंपनी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे कि हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है फ्यूचर में। अब इसके मोटिवेशंस मतलब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि अब मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो इसके 5 मोटिवेशंस हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला है टू रिड्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि मेरे को कैश फ्लोज मतलब लॉसेस दिख रहे हैं, मुझे कैश इनफ्लोज नहीं है आउटफ्लोज दिख रहे हैं, और या फिर मेरा डेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन केसेस में क्या होता है, मेरे को नीड लगती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कि मेरे को कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए। सेकंड है टू ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट्स से कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो मैंने रखा था रेशियो डेट और इक्विटी का 75% और 25%। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 75% डेट है और 25% मेरे पास इक्विटी है। बट अब डेट जो है, डेट पे आपको पता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। तो अब वो तो मुझे देना ही पड़ेगा और मेरे पास जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स इतने नहीं हो पा रहे हैं कि मैं उस इंटरेस्ट को रीपे कर सकूं। तो मैं क्या करूँगी, जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है उसको मैं चेंज कर दूंगी। उससे क्या होगा, लेट्स से कि अगर मैंने 50-50 कर दिया, मेरे पास 50% डेट है और 50% इक्विटी है, तो मेरा डेट 25% से कम हो गया। तो अब क्या होगा कि मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं देना जितना मेरे को पहले देना पड़ रहा था, तो उससे क्या होगा कि मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। थर्ड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स से कि जो हमारा लीडर है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। लेट्स से कि वो इतना मतलब पुराने टाइप, जो पुरानी वाली जो हमारी चीज़ें थी, जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे थे उनके लिए वो ओके था, बट आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए उसकी लीडरशिप इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, तो हम अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन मार्केट। मार्केट में चेंजेस, लेट्स से कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई या कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आ गया, तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें भी टाइम टू टाइम जो है उन चेंजेस को कैसे हम रिस्पॉन्ड करें उसे देखना पड़ता है। लेट्स से कि अगर मैं कहूँगी आज आईफोन, एक एप्पल ने एक और आईफोन इंट्रोड्यूस कर दिया, या लेट्स से सैमसंग ने एक और न्यू फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो बाकी की जो कंपनीज़ हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी, उनको भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ेगा कंपटीशन में बने रहने के लिए। ठीक है, तो ये एक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मोटिवेशन हो गया। फिफ्थ एंड द लास्ट मोटिवेशन इज़ टू मर्ज विद और अक्वायर अनदर कंपनीज। लेट्स से कि अगर आज मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ और मेरे को दिख रहा है कि हाँ आगे मेरे को जाके मर्जर करना है। तो मर्जर करने में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के साथ मर्जर करना है ना, तो आपकी जो बैलेंस शीट है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ता है, ताकि जो सामने वाली कंपनी है जिसके साथ आप मर्ज होना चाह रहे हो उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और वो भी इंटरेस्टेड हों आपके साथ मर्ज करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, या अभी आपके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आपको उसमें कुछ इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करके, कुछ अपने जो है एसेट्स को रिविजिट करके, लाइबिलिटीज़ को जो है रीपे करके, आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और इसलिए आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है।